हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में मैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर 9.5 है विच इज़ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसका सॉल्यूशन और होमोजेनियस इक्वेशन होती क्या है तो उस बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स बिगिन द क्लास। तो उससे पहले हम देखते हैं होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है। तो होमो में दो वर्ड है, एक होमो एक जीनियस। होमो का मीनिंग होता है सेम। तो हम कोई भी इक्वेशन देखें जिसमें डिग्री सेम, मतलब सेम तो क्या सेम, सेम डिग्री, कि अगर कोई भी इक्वेशन आपको मिल गई है और इस तरह की इक्वेशन है वो जिसमें उसकी डिग्री सेम है। डिग्री का मीनिंग x की पावर डिग्री टू यहाँ y की डिग्री टू, और यहाँ भी x y की मिलके मल्टी डिग्री ना ऐड होती है ऑलवेज। अब ये मत सोचो x y डिफरेंट है तो इनकी पावर ऐड नहीं होगी, पावर बिल्कुल ऐड होगी, मल्टी और डिवाइड में माइनस भी होंगी। तो टोटल इसकी 2 डिग्री, हर एक टर्म की 2 डिग्री है। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है। और अगर हम इसी में कोई कांस्टेंट ऐड कर देता, ये अब आप देखोगे इसकी तो कोई डिग्री है नहीं, इसकी तो 0 डिग्री है, तो फिर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। तो होमोजेनियस इक्वेशन का मीनिंग हो गया कि वो इक्वेशन जिसमें जितने टर्म है हर एक की डिग्री सेम हो, डिग्री कुछ भी हो, नो मैटर, बट डिग्री सेम हो। तो इस तरह की इक्वेशन को बोलते हैं होमोजेनियस। अब उसके आगे वर्ड लग गया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग ये कि अगर dy/dx आपको इस तरह से गिवन हो, मान लो लैम्डा या x कुछ भी है, x की पावर लैम्डा है, यहाँ पे हम n लगा लेते हैं चलो, और इस तरह का फंक्शन हो, मीन्स dy/dx आपको यहाँ फंक्शन दिया हो x y में जिसमें उसकी कोई ना कोई डिग्री हो, तो हम कहेंगे कि ये जो n डिग्री का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जांपल लूँ तो देखेंगे हम होमोजेनियस है या नहीं। तो होमोजेनियस की मीनिंग ऊपर भी हमें चेक करना है, नीचे भी चेक, तो ऊपर 2 डिग्री ये होमोजेनियस है और ये भी होमोजेनियस है क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। तो हर एक टर्म की डिग्री सेम हो। अगर हाँ इसमें हम और ऐड करना चाहें तो ऐड कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी होमोजेनियस ही रहेगा ये, क्योंकि 2 डिग्री। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब इसको सॉल्व किस तरह करते हैं, हाउ टू सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हमें सीखना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें लेट करना होता है y = vx। कब? जब हमें dy/dx के फॉर्म में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो, इसके फॉर्म में हो। अगर dx/dy के फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन हो, मीन्स इसमें होगा f(y/x) और इसमें होगा f(x/y)। तो जब इस तरह की सिचुएशन आएगी, इसमें x की डिग्री होगी n और यहाँ पे y की डिग्री n। तो इस तरह के अगर आ जाते हैं तो इसमें हम फिर लेट करेंगे x = vy। ये सॉल्यूशन का प्रोसीजर है। फिर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, बट v कांस्टेंट नहीं है, v वेरिएबल है, तो इसको u × v से डिफरेंशिएट करेंगे। तो v x का डेरिवेटिव 1 + x dv/dx। तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा इस तरह से। और हमें ये वैल्यू रखनी होती है dy/dx के प्लेस पे, और ये वैल्यू रखनी होती है y के प्लेस पे, और फिर हम प्रोसीड करते हैं सेपरेशन वेरिएबल वाले मेथड से जो हमने 9.4 में किया है। तो इस तरह से अब मैं कुछ सम प्रोसीड करूँगा तो ज़्यादा ईजी समझ आएगा कि ये एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं। तो मैं एक 9.5 एक्सरसाइज है उसका एक सम डिस्कस करता हूँ, फिर देखते हैं। तो एक्सरसाइज 9.5, उसमें सारे सम होमोजेनियस की हैं। तो होमोजेनियस पहले प्रूव भी करना है कि होमोजेनियस है या नहीं, वो भी बताऊंगा मैं। अभी तो एक बार मैं सॉल्व करना ही देख रहा हूँ। और तो क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम 9.5,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू में डी एक्स, ये गिवन है। तो पहले इसको हम डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में राइट करेंगे, या डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्म में, दोनों में से किसी एक फॉर्म में। तो हम इसको डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब आप चेक कर लो होमोजेनियस है, तो होमोजेनियस है, यहाँ भी 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री में होमोजेनियस है ये। तो नाउ लेट y equals to vx, then differentiating dy by dx equals to v plus x dv by dx। इतना काम हर एक सम में करना है, शुरुआत में स्टार्टिंग में इतना काम करना ही है। अब ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद बस हमें फिर इंटीग्रेट करना होगा और आगे सॉल्यूशन है। तो डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे थी होल वैल्यू, मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस, वहाँ भी y के प्लेस पे वैल्यू रखोगे, सारा वैल्यू रखना आपको। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई के प्लेस पे तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वी एक्स। अब आप देखोगे एक्स स्क्वायर कॉमन है दोनों में से, तो 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 1 प्लस वी, ये कैंसिल भी हो जाएगा, और कैंसिल हो जाना चाहिए क्योंकि एक्स का वेरिएबल बचेगा नहीं यहाँ पे। अब हम इसमें लगाएंगे मेथड ऑफ सेपरेशन, मीन्स वी वाले एक साइड और डी वी वाले एक साइड, इस तरह से आ गया। y कम्प्लीटली डिलीट हो गया है। अब हम इसमें v को उस साइड ले जाएंगे, तो x डी वी बाई डी एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 1 प्लस वी माइनस वी, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 1 प्लस वी, ये नहीं कैंसिल होगा, सॉरी ये कैंसिल होगा। तो x डी वी बाई डी एक्स 1 माइनस वी बाई 1 प्लस वी, यहाँ तक आ गया। इसके बाद अभी और प्रोसीड करना है इसको, जो लास्ट लाइन थे मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या है वो, एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है एक्चुअली सेपरेशन मेथड से। डी वी इस साइड है तो वी वाले इस साइड ले आएंगे, तो 1 प्लस वी बाई 1 माइनस वी डी वी इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे सेपरेशन से। अब तो होमोजीनियस का तो बस यहीं तक रोल था, अब तो इसको हमने सेपरेशन से करना है, और अब इंटीग्रेशन जो इंडेफिनिट है वो हमें यहाँ ट्राई करना है। तो हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में पावर इक्वल हैं तो हम उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, या हम 1 प्लस माइनस करके इसको मैनेज भी कर सकते हैं, जिसे भी ये जिससे आपको ठीक लगे। तो और उधर तो log x हो जाएगा, तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन कर लूँ तो ज़्यादा इजी रहेगा। v प्लस 1 और v माइनस, इस तरह से, क्योंकि वेरिएबल हमेशा प्लस में करना होता। फिर इसके हिसाब से -1 किया, +1 भी करेंगे, और उस साइड को जाएगा log x और एक कांस्टेंट। इसको हम दो पार्ट में अलग अलग कर लेंगे, एक तो v-1 एक साइड में क्योंकि नीचे v-1 है, और +2 v-1 dv, और ये यहाँ पे लिख देंगे राइट हैंड, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 1 + 2 v-1 dv इक्वल्स टू log x प्लस c। इसको इंटीग्रेट v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा v + 2 log
v माइनस 1 log x प्लस सी, यही आंसर है। अब v की वैल्यू रखना है और माइनस उस साइड दे देते हैं, तो v की वैल्यू y बाई एक्स आएगी। वहाँ से हमने y इक्वल्स टू वी एक्स लेट किया है, तो v इक्वल्स टू क्या होगा, y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 log y माइनस एक्स बाई एक्स, यहाँ एल्सियम ले लिया y बाई एक्स रख के, इक्वल्स टू log x प्लस सी। आंसर ये भी ठीक है, बट अगर इसको अगर और सिंप्लीफाई करना चाहो तो भी और सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, और फिर आंसर आ जाएगा, तो वो कोई इशू नहीं है। आप इसको इधर ले आओगे, log m प्लस n लगाओगे, तो हो सकता है आंसर कुछ और भी आ रहा हो, तो वो कोई इशू नहीं है। अगर आंसर आपको मैच कराना है या तो यहाँ भी आप छोड़ सकते हो और आगे प्रोसीड करना तो कर सकते हो। लॉग की प्रॉपर्टी के साथ हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा। और अगर आंसर आपको नहीं आता, इसका नहीं मिला पा रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। इस प्रॉब्लम को नोट करके तो मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा आपको। अब मैं एक क्वेश्चन और ट्राई कर देता हूँ इसमें से, क्वेश्चन नंबर 8। बाकी सारे सम इसी तरह से हैं, कोई सम में कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं है, सारे एक जैसे सम हैं। माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। अब जहाँ भी वाई बाई एक्स या एक्स बाई वाई आ जाए तो ये आप समझ जाना ये होमोजीनियस ही है, इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं है। ये तो सारी इक्वेशंस होमोजीनियस होंगी, जहाँ भी एक्स बाई वाई वाई बाई एक्स आता है। इसको भी हमने इसी तरह से ट्राई करना है। तो सबसे पहले हम डी बाई डी एक्स की वैल्यू लिख लेंगे। डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस साइन वाई बाई एक्स, वाई डिवाइडेड बाई एक्स। फिर डिवाइड में एक्स चला जाएगा कंप्लीट, यहाँ से यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी, तो यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा। नाउ लेट y इक्वल टू वी एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। और इस तरह से हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वाई बाई एक्स के प्लेस पे वी एक्स बाई एक्स यानी एक्स बचेगा, और यहाँ साइन के प्लेस पे वहाँ भी v आ जाएगा, क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग आ गए, नहीं यहाँ सॉरी v आएगा, यहाँ रखेंगे ना वी एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल, और ये v से v भी कैंसिल, तो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन v, तो डी वी बाई साइन v माइनस में माइनस डी एक्स बाई एक्स। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। डी वी बाई साइन v का मीनिंग कॉसिक v और माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स। कॉसिक v के जो इंटीग्रेशन है दो होते हैं, एक होता है लॉग कॉसिक x माइनस कॉट x, एक होता है लॉग टेन एक्स बाई 2। आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, आंसर आपको मैच करे या ना करे बाद में मिला भी सकते हो। तो इसका आ जाएगा लॉग कॉसिक x मीन्स कॉसिक v माइनस कॉट v इक्वल्स टू माइनस लॉग x, और कांस्टेंट भी लॉग में, क्योंकि सारे लॉग में, जब लॉग में टोटल क्वांटिटी आए तो कांस्टेंट भी लॉग में ले लो। उससे बेनिफिट ये होगा कि कांस्टेंट आपका कटेगा, लॉग्स कटेगा और कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब मैंने v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली और वहाँ लॉग हो गया c बाई एक्स, दोनों साइड लॉग कैंसिल हो गया, लॉग रिमूव हो जाएगा, कैंसिल तो नहीं एक्चुअली हम बोलते, बट रिमूव हो जाएगा। कॉसिक y बाई एक्स माइनस कॉट y बाई एक्स इक्वल टू सी एक्स,
अब एक्स यहाँ मल्टी में आएगा और यही आपका आंसर है। अगर इसको और प्रोसीड करना आप तो प्रोसीड कर सकते हो साइन कॉस में चेंज करके। आप इसको साइन कॉस में 1 बाई साइन कॉस बाई साइन एलसीएम लेके इसको और प्रोसीड कर सकते हो, कोई इशू नहीं, आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने सम ये कंप्लीट कर दिए हैं। और मैं अगर आपको और भी सम देखने हैं, और ये जो मैं सम कर रहा था ये थे जनरल सोल्यूशन के, अभी पार्टिकुलर के हैं, पार्टिकुलर में आप इसी तरह से करेंगे बट सी की वैल्यू लास्ट में फाइंड आउट करेंगे। तो इतने आप सम करेंगे, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में और प्रॉब्लम्स और लेके आऊँगा। तो जब तक आप ये सारे ट्राई करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।